इस समय मेरा रफ्तार और ब्रेकिंग पर कोई कंट्रोल नहीं है। इलेक्ट्रिक तरीके से ये सीटें फोल्ड हो जाती हैं। गोल गोल घुमा दूं और इस पावर बटन को दबाएंगे, स्टीयरिंग आएगा मेरी तरफ और मेरी जो सीट है वो मेरे हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन मैं इसको इधर से भी खोल सकता हूँ, यानी दोनों तरफ से खुलने वाला ये सेंटर कंसोल की पावर उतनी भी जबरदस्त नहीं है जितनी आपको चाहिए थी। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि जब आप गाड़ी को सड़क पे लेके निकले तो उसको लोग मुड़ मुड़ के देखें? हम में से बहुत लोग हैं जो कुछ हटके करना चाहते हैं। अगर बात लग्जरी सेगमेंट की करें तो बहुत लोग जर्मन गाड़ियों को चूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि हटके करना चाहते हैं और चूज कर लेते हैं लेक्सस। तो आज हमारे साथ में है लेक्सस की RX 350h। अब ये यूएस मार्केट में तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली लग्जरी एसयूवी में से एक है, लेकिन इंडिया में क्या आपको कीमत बताऊं? ये 350h जो वेरिएंट है उसकी कीमत 96 लाख रुपए है एक्स शोरूम, और जो इसका टॉप मॉडल है 500h उसकी कीमत 1,18,00,000 रुपए है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि भाई जब आप 1 करोड़ से भी ज्यादा पे करते हैं तो आपको आखिर मिलता क्या है। भाई इसका ओवरऑल डिजाइन दिखाने से पहले मैं दिखाना चाहता हूं ये साइज में कितनी ज्यादा बड़ी है। इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर है, चौड़ाई भी लगभग 2 मीटर है और ऊंचाई लगभग 1.7 मीटर की है। और इसका जो डिजाइन है ना वो ऐसा है कि लोग इसको मुड़ मुड़ के देखते हैं। भाई बात करते हैं इसके फ्रंट की, तो फ्रंट से ये काफी मैसिव ग्रिल के साथ आती है। अब इस ग्रिल में आपको वही डिजाइन देखने को मिलेगा जो कि लेक्सस अक्सर दिखाती है। बीच में लेक्सस का लोगो दिया गया है और यहाँ पर एक नोज दी गई है। अब ये जो डिज़ाइन एलिमेंट है हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए, हो सकता है कुछ को ना भी आए, लेकिन ओवरऑल ये इसको काफ़ी मैसिव और आकर्षक लुक दे रही है। इसके ठीक नीचे आपको एक फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है। साथ में दिए गए हैं ये LED हेडलैम्प जिसमें L शेप के ही DRL देखने को मिल जाते हैं। नीचे काफ़ी बड़े एयर इनटेक भी आपको दिए गए हैं। आपको फ्रंट में पार्किंग के लिए सेंसर और विंड स्क्रीन पर ADAS का एक कैमरा भी मिल जाता है। नाउ अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। साइड में आप देखेंगे आपको मिलते हैं बड़े मैसिव 21 इंच के एल्यूमिनियम व्हील, जो कि भाई इतने बड़े हैं कि आपको ये फील देंगे कहीं आफ्टर मार्केट तो नहीं है, लेकिन जो इसका साइज है उस हिसाब से काफ़ी परफेक्टली यहाँ पर फिट किए गए हैं। ये और भी हम आप देखेंगे इस पर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है और यहीं पर आपको ब्लाइंड स्पॉट का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। इसके ठीक नीचे आपको एक कैमरा भी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 360 व्यू को। यहाँ पर आप देखेंगे कि दी गई है एक मैसिव बड़ी सी रूफ लाइन जो कि इस तरह से फ्लोट होती है और बना देती है इसको काफ़ी एरोडायनामिक। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल में, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो आप डोर हैंडल देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में डोर हैंडल नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक बटन दिया गया है जिससे आप इसको ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। तो भाई रियर की बात कर लेते हैं तो आप पहले देखेंगे इसमें एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है जिस पर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। पीछे से भी ये गाड़ी काफ़ी मैसिव नज़र आती है और भाई आपको मिल जाते हैं ये कनेक्टेड टेल लैंप। अब ये जो डिज़ाइन है आप ऑलरेडी कई गाड़ियों में देख चुके होंगे। यहाँ पर आपको लिखा दिखेगा लेक्सस और यहाँ पर RX 350h और नीचे AWD जो कि बताता है ये ऑल व्हील ड्राइव के साथ आती है। और आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक टेलगेट जिसको आप ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। इसका जो साइज है वो 500 लीटर से भी ज़्यादा का है और इसकी खास बात दिखाऊं आपको, ये जो पार्सल ट्रे है आप 1 टच में इसको पीछे पहुंचा सकते हैं इस तरह से। अब नीचे आपको दिखा देता हूं क्या क्या मिल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ टूल किट जैक वगैरह दिए गए हैं और ये मिल जाता है काफ़ी बड़ा स्पेयर टायर और यहाँ पर आपको इसकी बैटरी का सेटअप दिया गया है। हालांकि छोटी सी बैटरी है लेकिन बहुत ज़्यादा काम आएगी इस गाड़ी के चलने में। बंद कर देता हूं बूट को, इलेक्ट्रिक तरीके से आप बंद कर सकते हैं। आइए अब आपको इंजन स्पेसिफिकेशंस वगैरह बता देता हूं, लेकिन एक चीज़ रह गई जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिखाने के लिए। उसके लिए मैं आपको फिर से बूट ओपन कर देता हूं और दिखा देता हूं। क्या भाई इसकी जो रियर सीट है उसको आप 40-20-40 स्प्लिट कर सकते हैं। और स्प्लिट करने का तरीका दिखाऊँ आपको, यहाँ पर 2 बटन दिए गए हैं, लेफ़्ट एंड राइट। अब ये देखो, ये मैं बटन दबाऊंगा, अब उधर जलवा देखो, 3, 2, 1। इलेक्ट्रिक तरीके से ये सीटें फोल्ड हो जाती हैं। है ना कमाल का फीचर। बहुत ज़्यादा काम आता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा सामान हो। इवन हमने भी प्रैक्टिकल करके देखा था और बहुत सारा सामान इन सीटों को फोल्ड करके इस गाड़ी में आ गया था। इंजन की बात करूं तो भाई इसमें आपको 2.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है और साथ में मिल जाती है एक इलेक्ट्रिक मोटर।
जो कि मिलकर प्रोड्यूस करते हैं 250 bhp एंड 242 Nm का पीक टॉर्क। यानी इसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन दिया गया है जो कि आपको बेहतर फ्यूल इफिशियंसी देने वाला है। तो ये भी देख लेते हैं कि 1 करोड़ की गाड़ी का इंटीरियर आखिर कैसा होता है। तो भाई इंटीरियर में जैसे ही पहले गाड़ी में आके आप बैठेंगे और इस पावर बटन को दबाएंगे, स्टीयरिंग आएगा मेरी तरफ और मेरी जो सीट है वो मेरे हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको एक एक करके फीचर बताता हूँ। पहले ये आपको बता दूँ कि जो इसका इंटीरियर है, जैपनीज ब्रांड है तो कुछ हटके ज़रूर करते हैं। इसका इंटीरियर ताजुना कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ताजुना का मतलब होता है, जैपनीज वर्ड है लगाम, यानी घोड़े और राइडर के बीच में जो कम्युनिकेशन का काम करता है उसको ताजुना बोलते हैं। यानी ये जो पूरा इंटीरियर है ये कम्युनिकेट करने के हिसाब से बनाया गया है। पहले आप ये देखो, 14 इंच का डिस्प्ले है भाई। मैंने गाड़ियों में बहुत बड़े बड़े डिस्प्ले देखे हैं, लेकिन ये सच में एक मिनी टीवी से कम नहीं है। इसमें आपको काफ़ी अच्छा टच रेस्पॉन्स मिल जाता है। हालांकि मुझे एक चीज़ प्रॉब्लम हुई इसका होम बटन ढूंढने में। कहाँ पर है इसका होम बटन ये मैं ढूंढ नहीं पाया। एनीवेज इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है, लेकिन वो वायर्ड मिलता है, और साथ ही आपको एप्पल कार प्ले भी दिया गया है, लेकिन वो वायरलेस मिल जाता है। साथ में आपको दी गई है ड्राइवर के लिए भी डिजिटल डिस्प्ले। लेकिन भाई इस डिस्प्ले को देखने के बाद ना ड्राइवर वाला डिस्प्ले काफ़ी छोटा नज़र आता है, लेकिन उसमें भी आपकी ज़रूरत की काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब बात स्टीयरिंग व्हील की करें तो भाई इस पर जो कंट्रोल दिए गए हैं ये कंट्रोल टच सेंसिटिव भी हैं और आपको दबाने भी पड़ते हैं। जैसे ही आप इस पर उंगली रखेंगे तो इसका जो हेड्स अप डिस्प्ले है वो दिखाएगा कि आखिर आपने किस बटन को टच करने या प्रेस करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी आपका सेफ्टी का ध्यान रखता है, क्योंकि अगर आपकी नज़र यहाँ पे जाएगी तो गाड़ी चलाते हुए ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो सकती है। हेड्स अप डिस्प्ले में आपको एडएस के भी कंट्रोल दिखते रहते हैं। वापस आते हैं यहाँ पर, जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी वो एसी के कंट्रोल ना ये इस तरह से फिजिकली दी गए हैं, और जैसे ही आप इसको घुमाते हैं डायल को, यहाँ पर टेम्परेचर दिखता रहेगा कि भाई कितने टेम्परेचर पर आपने सेट कर दिया है। आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। साथ में ये जो सीट्स हैं ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती हैं, मेमोरी फंक्शन भी है, साथ में वेंटिलेशन और हीटेड दोनों फंक्शन इसमें दिए गए हैं। अब मैं आपको 2 मज़ेदार चीज़ें दिखाता हूँ, या कह लीजिए मैजिक दिखाता हूँ। पहला मैजिक ये आपको दिख रहा है, ये मैंने इधर से खोल दिया, लेकिन मैं इसको इधर से भी खोल सकता हूँ। यानी दोनों तरफ से खुलने वाला ये सेंटर कंसोल का स्टोरेज बॉक्स हमें मिल जाता है, जिसका जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसमें आप बहुत बड़ा बड़ा सामान रख सकते हो। अब आपको दूसरा मैजिक दिखाता हूँ। ये कप होल्डर दिख रहा है, अब देखना मैं बटन दबाऊंगा ये बोतल हो जाएगी ऊपर, देखा आपने, क्योंकि इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल ये कप होल्डर मिल जाते हैं। दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, जो कि आमतौर पे गाड़ियों में देखने को नहीं मिलती। अब साथ में यहाँ पर सेंटर जो कंसोल है या डैशबोर्ड कह लीजिए, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको वुडन फिनिश भी देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको चार्जिंग की बात करूँ तो भाई आपको USB भी दी गई है, आपको टाइप C भी दी गई है, और चार्जिंग के इतने सारे ऑप्शंस हैं, हर जगह चार्जिंग 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 चार्जिंग, आपको कहीं कमी महसूस नहीं होने वाली। आपको मिल जाता है ये बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ, जो कि भाई सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो कि इसके साइज़ को मेंटेन करके रखता है और अंदर रोशनी आने और हवा आने का काम बखूबी करता है। यहाँ पर आपको कुछ LED लाइट्स भी दी गई हैं, जो कि अगेन टच सेंसिटिव है। आप हल्का सा टच कीजिए और ये जल जाती हैं। ये जो इसका ORVM है ये ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ में आता है। साथ में आपको कप होल्डर भी मिल जाने वाला है। इसमें भाई आपको दिया गया है 20 स्पीकर वाला मार्क लेविंसन साउंड सिस्टम। भाई सच कह रहा हूँ, इतना तगड़ा साउंड सिस्टम मैंने शायद ही किसी गाड़ी में सुना होगा। ऐसा लगता है किसी ने आफ्टर मार्केट तो नहीं लगवा दिया, लेकिन उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी आपको नहीं मिलती जितनी इसमें आपको मिल रही है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, ये अंदर से जो डोर हैंडल है ना वो इस तरह के मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया है। 2 बार आप दबाएंगे तब ये दरवाज़ा खुलता है। मोस्टली गाड़ियों में आपने यहाँ देखे होंगे, वो थोड़े से मतलब नॉर्मल चीज़ हो गई, इसमें आपको यूनिक दिया गया है। अब इसका 360 डिग्री कैमरा दिखाता हूँ भाई, एकदम ज़बरदस्त है। ये देखो, ये दिखा रहा है वर्ड आई व्यू। ये बेसिकली चारों तरफ जो कैमरे दिए गए हैं उनसे एक इमेज कंपोजिशन होता है, तैयार होती है इमेज, और आपको वर्ड आई व्यू मिल जाता है। साथ में आपको पैनोरामिक व्यू भी मिल जाता है, वो मैं आपको गाड़ी चला के और तब मैं दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त व्यू इसमें कैमरे में आपको मिलता है। ये देखो आप, ये जो पैनोरामिक व्यू आपको मिल रहा है
ये मैंने किसी दूसरी गाड़ी में नहीं देखा। ज़बरदस्त व्यू आता है। चाहे अगर आप फ्रंट का कैमरा देख लो, फ्रंट का कैमरा भी यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। क्या क्वालिटी है, एक एक चीज़ पत्ता पत्ता इसमें आपको क्लियर नज़र आने वाला है। और साथ में जो सेंसर हैं वो भी इसमें लगातार काम कर रहे होते हैं। इंजन में आपको बता चुका हूँ, इसमें आपको ECVT गियर बॉक्स के साथ ऑल व्हील ड्राइव का फीचर दिया गया है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी साइलेंट भी है। जब आप स्लो स्पीड पर इसको चलाते हैं तो ये प्योरली EV मोड में चलने वाली है। और काफ़ी बड़ा व्हील साइज होने के बाद भी इसकी जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको मिलने वाली है। गाड़ी की रोड प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और इसका बिग साइज लोगों को मुड़कर देखने को मजबूर कर देता है। सिटी में इसे क्रूज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन जैसे ही आप हार्ड एक्सेलरेट करते हैं यानी स्पीड को तेजी से बढ़ाते हैं, तब आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि पावर उतनी भी ज़बरदस्त नहीं है जितनी आपको चाहिए थी। बेसिकली इस कार को लग्जरी के साथ कंफर्टेबली चलाने के लिए तैयार किया गया है। यानी इस गाड़ी के हिसाब से आपका ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा सा स्मूथ और थोड़ा प्यार से चलाने वाला होना चाहिए। गाड़ी की टॉप स्पीड है 20 kmph और 0 से 100 पहुंचने में इस बड़े साइज वाली एसयूवी को 7.9 सेकंड लग जाते हैं। और इस हाइब्रिड एसयूवी का प्लस पॉइंट ऑब्वियसली इसका पावर ट्रेन है, जिसकी वजह से आपको साइलेंट के साथ फ्यूल एफिशिएंसी भी ज्यादा बेहतर मिलती है। और इसका डिस्प्ले लगातार दिखाता रहता है कि कब बैटरी से व्हील में पावर जा रही है और कब इंजन से व्हील में कब पावर जा रही है। इसके अलावा कई बार इंजन और बैटरी दोनों मिलके व्हील को पावर दे रहे होते हैं। और जैसे ही आप रफ्तार को धीमा कर देते हैं या ब्रेकिंग वगैरह करते हैं तो उसी एनर्जी से इसकी बैटरी भी चार्ज होती रहती है। इस गाड़ी में आपको कंफर्ट भी काफी अच्छा मिलता है। टूटी फूटी रोडों पर ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है झटकों को। गाड़ी काफी सॉफ्ट तरीके से रन करती है, लेकिन अगर झटका बहुत बड़ा है तब ये थोड़ी सी कंट्रोल से बाहर नजर आती है। मुझे इसमें कमाल का लगा इसका हेड्स अप डिस्प्ले। भाई इसको आप बहुत तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। पहली चीज, आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, यानी आपको किस लेवल पे दिखाना है वो आप इसके स्टीयरिंग व्हील पर ही कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी चीज, इस हेड्स अप डिस्प्ले में आपको एडैस के भी कंट्रोल दिखते रहते हैं। और अगर आपने इसका एडैस और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन किया हुआ है तब आपको सामने जो व्हीकल है वो भी इसी पर दिखते रहते हैं। ये मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन हेड्स अप डिस्प्ले रहा है। जैसे ही मैं स्टीयरिंग पर किसी बटन को दबाने जाता हूँ ना, तो इसी हेड्स अप डिस्प्ले पे वो नजर आ जाता है, क्योंकि इसमें टच सेंसिटिव बटन दिए गए हैं। यानी पल भर के लिए भी रोड से नजर हटाने की मुझे कोई जरूरत नहीं होती। अब इसकी रियर सीट पे चलते हैं और देख लेते हैं कि वहां आपको क्या दिया गया है। पीछे देख लेते हैं भाई कि जो ऑनर या फिर पीछे जो पैसेंजर बैठ रहे हैं उनको क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो जो सीट्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा आपको अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा है। हेडरूम और लेग रूम तो अच्छा है ही। आपको 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, तीनों एडजस्टेबल हैं। और साथ में दिया गया है ये आर्म रेस्ट। अब यहाँ पर इसमें स्टोरेज भी दी गई है और साथ में क्या मिल जाता है, बटन दबा के देखता हूँ, ये 2 कप होल्डर जो कि इंटरेस्टिंग तरीके से ओपन हो जाते हैं। आपको वेंटिलेशन का फीचर भी रियर सीट्स के लिए भी दिया गया है और साथ में आप अपने हिसाब से यहाँ का टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं। AC वेंट्स भी दिए गए हैं और भाई 2 टाइप सी पोर्ट भी आपको मिल जाते हैं। मज़ा लीजिए इस पैनोरामिक सनरूफ का। और ये LED आपको लाइटिंग वगैरह दी गई है। इसके अलावा मुझे कोई ज़्यादा फीचर इसमें पीछे की तरफ नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी असली जो फीचर हैं वो आगे मिलेंगे, पीछे बस बेसिक रखा गया है इस गाड़ी को। अब इसके सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कि किससे इसका मुकाबला है। बात अगर सेफ्टी फीचर के करें तो भाई इसमें आपको 7 एयरबैग दिए गए हैं, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, TPMS मिल जाता है, ABS विद EBD मिल जाता है और साथ में दिया गया है ADAS जिसमें लेन कीप असिस्ट, आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये सब मिल जाता है। अब मुकाबले की बात करें तो भाई इसका मुकाबला है BMW X5, Audi Q7, Mercedes GLE जैसी गाड़ियों के साथ। तो ओवरऑल देखूँ तो भाई ये गाड़ी मेरी नज़र में ऐसी है जिसको जब आप रोड पे लेके निकलते हैं तो हाँ लोग देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ है और देखने पर दिखाता है कि हाँ एक सच में लग्जरी और मैसिव गाड़ी है। लेकिन हो सकता है आपको वो ड्राइविंग प्लेजर इसमें ना मिले, क्योंकि अगर आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं, आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है, तब शायद थोड़ी सी कमी आपको लग सकती है। लेकिन अगर हम फीचर्स वगैरह को देखें, लग्जरी लुक वगैरह को देखें तो उसमें इसमें कोई कमी नहीं आने वाली। एक बार ज़रूर देखना इस गाड़ी को बाहर से, स्पेशली इस रेड कलर को।
आपको एक बार में ये शायद पसंद आ जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है या आपके पास कोई गाड़ी है जिसका एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।